हेलो व्यूअर्स। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मम्मी के लिए सूट बना रही थी जिसमें मैंने बनाया है बंगाली नेक। तो सोचा क्यों ना इसकी वीडियो आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि ये जो नेक है बड़े ही आसान तरीके से मैं बनाती हूँ और आप भी इसे ज़रूर बनाइए क्योंकि ये डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए फिर देख लेते हैं कैसे बनाया है मैंने ये बंगाली नेक। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो है नेक की लंबाई और चौड़ाई जो है वो ले ली है और यहाँ पे हम 4 इंच की लंबाई ले रहे हैं और इसके साथ ही 3 इंच के करीब हम चौड़ाई ले रहे हैं और साथ ही देखिए मैंने यहाँ इसे गोलाई का निशान दे दिया है। इसके साथ ही देखिए हमने यहाँ पे एक छोटा निशान और लगा लिया है जहाँ पे हमने बैक नेक का निशान लगाया है। तो पहले मैं ये देखिए इस तरह से आधा इंच कम का जो निशान है वहाँ से कटिंग कर ली है और अब भी नीचे वाले जो पल्ला है उसे मैं अलग करके फ्रंट की कटिंग भी यहाँ से कर लेंगे और इस तरह से मैंने आगे और पीछे दोनों का जो नेक है वो कटिंग कर लिया है। ये हमने सेंटर रखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कट का निशान लगा दिया है और अब हम यहाँ पे देखिए बंगाली नेक के लिए जो हम यहाँ पे पट्टी लगाते हैं बटन लगाने के लिए, उस पट्टी को यहाँ पे लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच के करीब की जो पट्टी ली है और यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ 1.25 इंच जो है चौड़ी ले रही हूँ, यानी मैंने तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ाई रखनी है। हमने तैयार जो पट्टी हम रखेंगे वो हम तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच के बीच में हम रखते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैं लंबाई और चौड़ाई जो है पट्टी की ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ निशान लगाएंगे, पट्टियाँ हम इसके ऊपर बाद में बनाएंगे। जो निशान मैं यहाँ उल्टी तरफ लगा रही हूँ इसे हम जो है सीधी तरफ ड्रॉ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ उल्टी तरफ इसलिए लगा रही हूँ ताकि सीधी तरफ हल्के निशान आ जाएं और वहाँ पे हम प्रॉपरली उसको ड्रॉ कर लें। तो देखिए यहाँ उल्टी तरफ मैंने इसे अच्छी से निशान लगाकर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से ये देखिए हमने पूरी एक पट्टी का निशान लगा लिया है। तो ये निशान जो थे वो सीधी तरफ उभर आए थे। तो इस तरह से देखिए हमने पूरे निशान जो हैं, तो ये जो है पट्टी मैंने 1.25 इंच के हिसाब से चौड़ाई रख ली है। तो अब हम देखिए इसे 3 इंच चौड़ी जो पट्टी यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये 3 इंच से थोड़ी ज़्यादा है, 3.25 इंच के करीब की चौड़ाई में रखी है इस पट्टी की। तो ये यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ इस तरह से मैं काट कर इनके ऊपर जो है पेस्टिंग पेपर लगा लिया है। तो आप इस तरह से पट्टियाँ लगाकर इसे पेस्टिंग पेपर लगा लें। इससे थोड़ी कपड़े में थिकनेस आ जाती है, क्योंकि ये प्योर कॉटन का कपड़ा है इसलिए मुझे थोड़ी थिक पट्टी चाहिए थी। आप बुकरम या टेट्रॉन की जगह अगर इस पेस्टिंग पेपर को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है 1.25 इंच के निशान लगाकर पट्टी के ऊपर वहाँ पे एक सिलाई लगा दी है, ताकि हमारी पट्टी जो है वो सरके नहीं और उस निशान के उस सिलाई के ऊपर ही हम जो है अपनी दूसरी सिलाई भी लगाएंगे जब हम शर्ट के साथ इसे अटैच करेंगे। देखिए दोनों पट्टियाँ इस तरह से तैयार हो गई हैं और अब इन पट्टियों को आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से रख रही हूँ। सेंटर निशान से दूर हटते हुए जो हमारी साइड वाला निशान है बिल्कुल उस पट्टी के ऊपर हम रखेंगे, यानी हमारी सिलाई जो हमने की है वो सिलाई हमारी बाहर वाला जो निशान है उस निशान के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। इस तरह से देखिए इक्वली हम सिलाई ऐसे लगाएंगे। तो सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम उस सिलाई के जो हमने पहले लगाई है उसके ऊपर ही हम सिलाई लगाते जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और ये सिलाई जो है हमारे उस निशान के ऊपर चल रही है जो हमने शर्ट के ऊपर बनाया है। तो बिल्कुल हम कॉर्नर तक जो है अपनी सिलाई को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आकर हम इसे थोड़ा पक्का कर लेंगे और फिर इसे यहाँ पे हम रोक देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ की पट्टियाँ भी लगाएंगे। यहाँ पे हम धागा काट लेंगे और अब हम दूसरी पट्टी की जो है सिलाई करेंगे इसके साथ। सेम इसी तरह निशान के ऊपर हमारी जो सिलाई हमने पट्टी के ऊपर लगाई है वो सिलाई जो है हमारे शर्ट के ऊपर जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर रख लिया है बिल्कुल इक्वल करके। और अब हम उसी तरह सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और जैसे जैसे हम सिलाई चलाते जाएंगे हमें उस निशान की तरफ ज़रूर ध्यान रखते रहना है कि उस निशान से जो है सिलाई इधर उधर नहीं सरके, वरना आपकी जो पट्टी है वो टेढ़ी हो जाएगी, आपस में गैप आ जाएगा, तो वो फिर पट्टी अच्छी तरह से नहीं फिट होगी। तो
फिर से आप उधेड़ेंगे तो वो ऐसी फिनिशिंग जो है वो कपड़े में नहीं रहेगी। तो कोशिश करें जब आप पहली ही सिलाई लगाएं उसे बड़े आराम से धीरे धीरे लगाएं, ताकि निशान के ऊपर निशान आते हुए आप लगाएं, ताकि वो आपका जो सिलाई वाला ऊपर की जो पट्टी है वो बिल्कुल इक्वली गैप रखते हुए बन जाए। देखिए अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल दोनों पट्टियों का गैप जो है बराबर आया है। अब हम सेंटर में से इस तरह से उसे काट लेंगे। नेक की तरफ से अब हम पट्टी को काट रहे हैं। देखिए तो हम वहाँ निशान तक, जहाँ हमने ये देखिए ये वी निशान लगाया, वहाँ तक हमने काटना है। और अब ऐसे ही तिरछे हम कट लगाएंगे दोनों तरफ। ये तिरछे कट हम वहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक हमारी सिलाई हमने पूरी की है। इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम काट देंगे, यानी जहाँ तक हमारी पेस्टिंग है वहीं तक हमने उस पट्टी की लंबाई रखी है। तो इस तरह से दोनों तरफ से मैं इक्वल करते हुए पट्टी को बराबर कर लूँगी। अब ये देखिए एक पट्टी को मैंने इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। एक पट्टी को हमने पूरी तरह इस तरह से अंदर फोल्ड कर दिया है, नीचे चली गई है। दूसरी पट्टी हम ऊपर की तरफ रखेंगे, वहाँ पे हम एक कट लगाएंगे। जहाँ तक हमारी सिलाई आई है वहाँ पे एक कट हम पट्टी के बीच में लगाएंगे। ये पट्टी हमारी जो है ये इस तरह से ऊपर रहेगी। ऊपर का हिस्सा जब हम फोल्ड करेंगे तो एक तरफ से सिलाई को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, लेकिन पहले हमने जो पट्टी नीचे रखी है हम उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। इससे हमारी पट्टी जो है एक तरह से फिक्स हो जाएगी अच्छे से। यहाँ पे हम बिल्कुल साथ साथ कपड़े की एक दबाव वाली सीन लगा रहे हैं। इस सिलाई को हम कॉर्नर तक लेके आएंगे जहाँ तक हमारी सिलाई आती है, जहाँ हमने कट लगाया है। तो इस तरह से हम वहाँ पे कपड़े की सेटिंग अच्छे से करके तो अब हम यहाँ पे सिलाई चला देंगे, ताकि जो हमारा नीचे का वो कपड़ा है वहाँ से बाहर ना निकले जहाँ पे हमने कट लगाए थे। अब पट्टी को अच्छे से दूसरी पट्टी के ऊपर सेट करते हुए, ये देखिए हम अच्छे से पहले इसे सेट करेंगे ताकि हमारा जो पट्टी है वो इक्वल आ जाए, कहीं भी इधर उधर टेढ़ी ना हो, छोटी या बड़ी ना हो जाए, इक्वल आए दोनों तरफ से। तो अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और जहाँ पे हमने कट लगाया है उस कट को हम यहाँ अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से जो पट्टी है बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है हमारी ऊपर वाली सिलाई जो है वो लगेगी। तो अब देखिए इस तरह से हम इसे नीचे की तरफ सिलाई चला रहे हैं। हमने वहाँ पे स्क्वायर फोल्ड कर लिया है। अगर आप यहाँ पे जब सिलाई अगर कपड़ा थोड़ा बाहर निकले तो आप किसी तीखी चीज़ से उसे थोड़ा अंदर की तरफ दबा लें, ताकि हमारी जो सिलाई है वो अच्छे से यहाँ पे लग जाए और हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो बड़े अच्छे से बन जाएं। हमें फिनिशिंग देनी है यहाँ पे सिलाई लगाते हुए पट्टी के ऊपर। तो ध्यान रखें कि बिना धागा टूटे और सिलाई टेढ़ी हुए बिना आप उस सिलाई को कंप्लीट करें। बड़े आराम से करें, चाहे मशीन को थोड़ा रोक रोक कर चलाएं। आप एकदम से जल्दबाजी में सिलाई को यहाँ से ना लगाएं, वरना उतनी सफाई के साथ आपकी ये पट्टी जो है वो नहीं बन पाएगी। आप देख रहे हैं मैं बहुत धीरे धीरे यहाँ से सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी तरह से फिनिशिंग से ये पट्टी तैयार करनी है। तो अब यहाँ से हम पक्का कर लेंगे इसे, ताकि हमारी जो पट्टी है वो अच्छे से दबाव भी झेले और ये यहाँ से निकले भी नहीं, फटे भी नहीं। हमारी पट्टी जो है वो बनकर तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। तो अब हम उस सिलाई को बाहर की तरफ दूसरी पट्टी के ऊपर चलाते हुए दबाव वाली सीन बनाते हुए हम इसे पूरा कर लेंगे। तो ये हमारी जो पट्टी है लगकर रेडी हो गई है। अभी आप इसे ध्यान से देखें, मैं इसे पूरी तरह बिछा रही हूँ। ये देखिए, तो ये हमारी पट्टी जो है वो रेडी है। लेकिन अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो गोल नेक हमने बनाया है, उसके ऊपर पट्टी लगाने के लिए मैंने रेब पट्टियाँ देखिए 1.5 इंच चौड़ी जो हैं रेब पट्टियाँ 2 काटी हैं। मेरे पास इसमें से काफ़ी एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो इसे मैंने अच्छी चौड़ी लंबी पट्टियाँ मेरे पास जो हैं वो निकल आई हैं। तो अब हम देखिए रेब पट्टी को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे ताकि हमें एक पूरी लंबी पट्टी मिल जाए। रेब पट्टी को जॉइंट करने का तरीका मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि हमें किस तरह से उसे जोड़ना है ताकि हमारी पट्टी जो है सीधी रहे। ये देखिए,
बिल्कुल हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो गई है यहाँ पे। तो अब हम इस पट्टी को जो है गले के ऊपर लगाएंगे। देखिए मैं सीधी पट्टी को रख रही हूँ उल्टी तरफ। ध्यान से देखिए आप, सीधी पट्टी को हम उल्टी तरफ रखेंगे, यानी शर्ट की उल्टी तरफ से हम इस सिलाई को शुरू करेंगे और पैर पैर की एक सिलाई जो है हम पूरे राउंड नेक में लगाते हुए चले जाएंगे। इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी पट्टी है हमें उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके सिलाई लगानी है। नीचे वाला कपड़ा जो है उसे हमें स्ट्रेच नहीं करना है, उसे हमें नॉर्मल ही दबाव डालकर रखना है। तो देखिए पट्टी लग गई है। तो अब हम इस तरह से सिरों को दबाएंगे अंदर की तरफ। बड़े ही अच्छे से सफाई से हम इन सिरों को अंदर की तरफ दबाकर हम सिलाई लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारे जो सिरे हैं वो बाहर ना निकलें सिलाई के दौरान, हमारी पट्टी जो है यहाँ से ढीली ना रहे और हमारी सारी पट्टी को हम इस तरह से सीधी तरफ यानी बाहर की तरफ हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। ये हम बिल्कुल उसी तरह लगाएंगे जैसे हम बच्चों की फ्रॉक में पट्टी लगाते हैं बाहर की तरफ फोल्ड करके। तो सेम उसी तरह से ये बंगाली नेक में भी पट्टी हम बाहर की तरफ ही लगाते हैं और उसके ऊपर हम सिलाई करते हैं। और ये सिलाई करते वक्त भी आप ध्यान रखें, एक तो पट्टी की जो जितनी मोटाई हम रख रहे हैं वो सारी इक्वल आए, और दूसरी चीज़ जो सिलाई है बहुत ही फिनिशिंग यानी सफाई के साथ आए। यहाँ पे हमने जो बखा है, जो हमने टाँका है वो बहुत बारीक रखा है ताकि हम बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पे सिलाई को चला लें। तो यहाँ पे हम अपनी पट्टी को यहाँ एंड कर रहे हैं। हमारा जो गला है वो बनकर तैयार हो गया है, यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, बड़ा नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके ऊपर टिच बटन लगाकर हम इसके ऊपर रेडी कर लेंगे। बाय।